राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर एसपी पर कंपनी से रुपए लेने का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और नागौर जिले के सरासनी गांव की सरहद पर विगत काफी दिनों से जेएसडब्ल्यू सीमेंट की कंपनी की मनमर्जी के विरोध किसान लोकतांत्रिक रूप से जो धरने पर बैठे हैं उन पर लाठीचार्ज को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। नागौर के सरसनी गांव के सीमेंट प्लांट पर विरोध करे ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई है। मामला रोल थाने का बताया जा रहा है। नागौर के सरासनी गांव में सीमेंट प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई है। मामला रोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में करीब 10 से 12 लोगों को चोटें आई। प्राथमिक इलाज के बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उधर धरना स्थल पर सभी ग्रामीणों को अब हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार सरासनी और हरिमा क्षेत्र में प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू कंपनी के सीमेंट प्लांट के विरोध में किसान धरना दे रहे थे। बुधवार को कंपनी के जनप्रतिनिधि खनन के लिए प्लांट स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों ने बल का प्रयोग किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक खेत में आग लगा दी। घटना के बाद में सरासनी गांव में 6 थानों की पुलिस, आरएससी की कंपनी, क्यूआरटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि शाम तक स्थिति सामान्य होने के बाद में अतिरिक्त पुलिस बल को वहां से हटा दिया गया। किसानों का कहना है कि एसडीएम समेत कई जनप्रतिनिधियों को कई बार बैठकें हो चुकी है। हमारी शर्तें मानने को वे तैयार नहीं है। महीनों से जमीन अधिग्रहण को वाजिब मुआवजे को लेकर हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन बुधवार सुबह 5 बजे हम सोए हुए थे, तभी पुलिस के 200 जवान यहां पहुंचे और उन्होंने यहां पर लाठीचार्ज कर दिया। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने 12 बजे तक काम बंद करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। खेतों में आग लगा दी, महिलाओं के गहने छीन लिए। इसमें कई ग्रामीण घायल हो गए। बिना किसानों के सहमति के मुआवजे से या खनन का काम शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर हमारा विरोध है। इस पूरे मामले में अब डीएसपी का भी पक्ष सामने आया है। जायल डीएसपी खेमाराम ने बताया कि आज सुबह जेएसडब्ल्यू कंपनी के जनप्रतिनिधि खनन के लिए प्लांट स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि मुआवजे को लेकर जब तक गतिरोध खत्म नहीं हो जाता उसके बाद ही खनन शुरू किया जाएगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच प्रचार शुरू किया तो किसानों और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की अपील की, लेकिन किसानों ने मुआवजे की मांग मानने तक विरोध करना जारी रखने की बात कही। इसी बीच दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हो गई। हालांकि अब शांति बनी हुई है। इस पूरे मामले में अब नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए नागौर एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नागौर जिले के सरसनी गांव की सरहद पर विगत काफी दिनों से जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी की मनमर्जी के विरोध किसान लोकतांत्रिक रूप से धरने पर बैठे हैं। आंदोलित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित में अपनी मांगों से अवगत करवाया है, सकारात्मक समाधान निकलने की मांग की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अभी भारी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर और जिला प्रशासन ने कई अधिकारियों और सत्ता में बैठे दलालों के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया है। इससे दलित महिलाओं सहित कई वर्गों के लोगों को चोटें आई है। किसानों के हित का संरक्षण करने के स्थान पर एक निजी कंपनी के हित में आपकी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जो लाठीचार्ज करने जैसा कदम उठाया है वह निंदनीय है। पुलिस के ऐसे कृत्य का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने लिखा कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन ने कई अफसरों को सत्ता में बैठे कुछ दलालों प्रवृत्ति के नेताओं के साथ मिलकर जेएसडब्ल्यू कंपनी के 1 करोड़ रुपए लेकर किसानों का धरना हटाते हुए कंपनी के कार्य शुरू करने का ठेका लिया है। क्योंकि पुलिस प्रशासन में बैठे अफसरों का दायित्व सत्ता में सक्षम स्तर पर वार्ता करके किसी भी आंदोलन को सकारात्मक हल निकलवाने का होता है, मगर नागौर जिले के एसपी और कई अधिकारी यहां के उन नेताओं के नक्शे कदम पर चलने लग गए हैं जो सीमेंट कंपनियों की
कई वर्षों की दलाली करने में लगे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद में मैं स्वयं राजस्थान आते ही नागौर पहुंचकर आंदोलित किसानों के साथ बैठकर इस आंदोलन को किसानों की मांगे नहीं मानने तक आगे बढ़ाने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करूंगा। जेएसडब्ल्यू कंपनी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आरएलपी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं कि आगामी दिनों में इस कंपनी के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की और किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी है। जनहित के लिए आरएलपी सड़क पर सत्ता के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। अब माना जा रहा है कि यह आंदोलन और उग्र हो सकता है और हनुमान बेनीवाल भी इस आंदोलन में अब शामिल हो सकते हैं। सुमित देवड़ा, TV9 नागौर।